अस्सलाम वालेकुम याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we will discuss on the how to make a magical part of zodiacal sign Aquarius and star is Saturn। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बुर्ज दिलो सयारा ज़ुहल की अगर इमराज हो, बंदश हो जाए या कोई तकालीफ में मुब्तला हो जाए, सहर और जादू के असरात हो या बीमारी हो, तो उसके लिए हम हांडी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है मरीज़ के 7 बाल, उसके साथ नाखून हाथ और पैर के ये लेंगे और उसको रखेंगे। उसके बाद जो है हम इन अशिया को रखने के बाद हींग लेंगे, हींग जिसे हींग बोलते हैं, हींग लेंगे और बखुरात में हरमल भी रखेंगे। काली मिर्च ये भी रखेंगे। अब एक हांडी लेंगे, हांडी में हमें नमक चाहिए। बुर्ज दिलों की शिफायाबी जो हांडी है उसके लिए नमक चाहिए, साल्ट, जैसे साल्ट हम बोलते हैं, नमक जो खाते हैं वो, लेकिन उसमें आजकल जो है आयोडीन मिला नमक, ये नहीं चाहिए। वो जो नेचुरल हो, यानी अगर वो कान से निकला हो तो, या अगर कोई और तो वो भी जो नेचुरल हो, और उसमें जो है कोई केमिकल वगैरह मिलाया नहीं गया हो, वो साफ़ आम नमक हो, और नमक भी सफ़ेद रंग का हो, किसी और रंग का नहीं, सफ़ेद रंग का नमक ये लेंगे। आपको 2 किलोग्राम 200 ग्राम 2 किलोग्राम इस तरह से उसका वज़न रखना है, यानी 2 में रखना है, 1100 ग्राम इस तरह से। जितनी आपकी हांडी की साइज़ हो उसके मुताबिक आप रखेंगे। हांडी अगर बड़ी है तो 2 किलोग्राम, बेहतर ये है कि बड़ी हांडी हो, उसमें 2 किलोग्राम नमक आप लेंगे, सफ़ेद वाला, उसमें वो भी रखेंगे, और जो नाखून हैं मरीज़ के और बाल हैं वो भी उसमें रखेंगे। और फिर जो है मरीज़ के ऊपर दरूद शरीफ 200 मरतबा, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन 4 कुल, और फिर दरूद शरीफ ये पढ़ के हिसार कर देंगे। और उसके साथ जो है मरीज़ को जो बखूर देनी है वो हींग, काली मिर्च और उसके साथ हरमल, हींग, काली मिर्च, नमक, और हींग, काली मिर्च और हींग, काली मिर्च और उसके साथ जो है हरमल, ये मिला के मरीज़ को बना के दें, चाहे पुड़िया बना के दें या कोई डब्बे में रखने के लिए दें चीज़। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के 2-3 मरतबा दिन में अपने आप को उसका धुआं दे, बखूर दे। और जो भी मरीज़ है उसको परहेज़ जलाली जमाली लाजमन करनी है। गोश्त, मछली, अंडा, और गोश्त, मछली, अंडा, मसालेदार अशिया ये और नमक ये नहीं खानी। और कसाब के पास गोश्त लेने नहीं जाना, कब्रिस्तान नहीं जाना, फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाना, सूतक वाले घर में नहीं जाना, यानी जहाँ बच्चा पैदा होता हो वहीं उसको मरीज़ को नहीं जाना। मरीज़ सदका और खैरात की कोई भी चीज़ नहीं ले और ना ही खाए जब तक मुकम्मल जान छुड़ा ले।
ऐसे ना हो कि सदका और खैरात की कोई चीज़ आ जाए तो वो खाना शुरू कर दे। ये सब चीज़ें परहेज़ात में होती हैं। इन सब चीज़ों को के बाद आप लोगों को जो आमिल है वो अजबिया लुखाइल बेहक गैन या गफ़ार, अजबिया लुखाइल बेहक गैन या गफ़ूर, ये अस्मा उसको पढ़ने हैं। अजबिया लुखाइल बेहक गैन या गफ़ार, अजबिया लुखाइल बेहक गैन या गफ़ूर, जो उसको आसान लगे। इसको इस तस्बीह को पढ़ना है कम अज़ कम 1060 मरतबा, और मरीज़ का नाम के एदाद भी इसके साथ मिला के, माँ के उसके वालदा के नाम भी मिला के इसको रोज़ाना पढ़ना है 41 दिन तक। 41 दिन के बाद इसको इंशाल्लाह शिफा हासिल हो जाएगी। 41 दिन इनको ये करना है। मरीज़ जितनी परहेज़ करेगा तो ठीक होगा, अगर नहीं करेगा तो ठीक नहीं होगा। फिर ये नहीं कहें कि भाई हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ आमिल से दुआ करवाई, लिखवाई, पढ़ाया, दम करवाया, पानी पे दम करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये एक वजह ये भी है कि हमारे आमिलीन को भी अक्सर पता नहीं होता, उनको परहेज़ नहीं बताते, और दूसरी जो है वो लोग भी परहेज़ बताने के बावजूद नहीं करते। तो जब वो परहेज़ नहीं करते तो फिर उनको शिफा हासिल नहीं होती। तो इस हालत में फिर आप ये ना कहें कि हमें असर क्यों नहीं हो रहा, या किसी और ने दोबारा जादू कर दिया है, ये किया है। ये आप लोगों के अपने ख्यालात हैं, क्योंकि आप लोग परहेज़ नहीं करते। आप परहेज़ करें, अक्ल हलाल खाएं, हलाल रिज़्क़ खाएं। ये नहीं हो कि आपके जो रोज़गार हो वो आप इलाज भी करा रहे हैं और आप खा रहे हैं जो है वो हराम की चीज़ हो। तो फिर आपको जो है फिर ये दुआ और ये कलमात ये पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहला शर्त जो है सहर और जादू को बातिल करने का आमिल और मामूल दोनों के लिए अक्ल हलाल लाजमी है। आजकल लोग जो है ना जो बुले शाह की तरह के वो भाई हराम को ऐसे खाते हैं जैसे मीठी तरकारी, तो इस तरह के लोग हो गए। तो इस तरह की बातें हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप इतनी मेहनत में पड़े ही नहीं, क्योंकि वो कुदरत की तरफ से फिर आपके लिए तकलीफ़ें हैं, और दूसरे की दुआएं फिर आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे उसके साथ आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। जो भी रुकावट होगी, आप ये नहीं सोचें कि मुझे खांसी है, कोई कहे ज़ुकाम है, कोई कहे बुखार है, तो ये नहीं है। बीमारी कोई भी हो वो सबको फ़ायदा करेगी। मेरे जो ये हांडी बनाने का तरीका बताया है, जो इसमें आज़म में बता रहा हूँ, हर बुर्ज के हिसाब से ये उनके लिए 100% से भी समझो कि 100% उसके लिए एक्यूरेट है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, शिफा हासिल नहीं हो रही, तो फिर अपने आप में नज़रसानी करें, कहीं आपका खाना सही तो नहीं, कहीं आप परहेज़ नहीं कर रहे, ये मसला तो नहीं, या आप ये सब चीज़ें अगर हैं तो फिर रुकावट हो सकती है। अगर आपने हमारे उसूल और कवायद अमलियात और जो बुज़ुर्गान दीन की सिलसिला कादरिया के जो तरीके हैं उनके मुताबिक अगर आप चल रहे हैं तो शिफा ज़रूर हासिल होगी। और ये मैंने कहा था, इसके लिए सिर्फ यही आयत है, अजबिया लुखाइल बेहक गैन या गफ़ार या गफ़ूर, ये इनमें से दो में से एक किस्म भी पढ़ सकता है, आमिल दो भी पढ़ सकता है। 41 दिन जैसे ही वो करेगा तो उसको फ़ायदा हासिल होगा। मरीज़ को या आमिल को या मरीज़ के जो वर्षा हैं उनको जो है ख्वाब में वो सदक़ात की चीज़ें दिखाई जाएंगी। वो सदक़ात की चीज़ें चाहे मामूली हों चाहे बड़ी हों, जो भी नज़र आए वो सदका देना है। मामूली चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, तो आप वो चीज़ सदका देंगे। सदका जो आप तकसीम करेंगे वो ज़्यादातर जो दरबार होती है, कोई भी उस इलाके का बुज़ुर्ग वली होता है, उसकी जो मज़ार होती है वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको आपको तकसीम करनी है। लेकिन अगर आपके नज़दीक कोई बुज़ुर्ग वली की मज़ार नहीं है तो फिर आप किसी भी मुसाफिर या किसी भी ज़रूरतमंद को वो चीज़ सदका दे सकते हैं।
इससे आपके ऊपर जो भी असरात बद होंगे, जिनाती होंगे, सहरी होंगे या नज़र बद होगा, तो वो सब इससे काट हो जाएगी और आपको फ़ायदा हासिल होगा। और इसका ये जो आप करेंगे, ये बुध के दिन करेंगे। इसका अमल जो होगा वो बुध के दिन होगा, कोई और दिन नहीं है। बुर्जदलो के नाम में जो हरूफ हैं, सीन है, साद है, इस तरह के हरूफ हैं। आप कुतुब में देख के अपने नाम के हरफ को मैच करके इसको आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और जो भी भाई हमारे सिलसिले के जो तरीके हैं, अगर उस पे चलते हैं तो उससे फैज़ हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों को जो है वो इसाले सवाब करवाएं और उनकी न्याज़ का एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। खुदा हाफिज़। ये जो बुर्ज दिलों की हांडी है, ये आपको ज़मीन में दफन करनी है। ये किसी को खिलानी पिलानी नहीं है, बल्कि ये नमक और उसमें बाल और नाखून होंगे और ये आप बंद करके बुध के दिन उसको ज़रई ज़मीन में दफन करेंगे, तो उससे आपका मुकम्मल अमल हो जाएगा।